आज है हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे की बर्थडे। मुझे ये चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट हो गए फाइनली। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ जो है आ चुके हैं। सो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अबाया पहना और मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, और बाहर मैं हमेशा इस लुक में ही जाती हूँ। सो अब मैं आप लोगों को बता दी हम लोग बाहर क्यों जाने वाले हैं। वैसे तो इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज है कौन सा स्पेशल डे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि आज है हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे की बर्थडे। और आज नहीं है, मतलब 12 बजे के बाद है, लेकिन हमने कोई उसकी तैयारी नहीं की है। क्यों? क्योंकि हम लोग एज ऑलवेज लेट हैं। क्या हुआ मरियम? सच में दिखा 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 यार मरियम, मैं कब से वेट करी थी 10 के सब्सक्राइबर्स का। वो दिखो, ये गाइस हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट हो गए फाइनली। मतलब इतना वेट कर रही थी मैं 10 के का। क्यों? क्योंकि बस एक अच्छी वाइब आती है ना। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहेंगे कि सिर्फ 10 के ही हुए हैं, ये उनको पता होता है जिन्होंने यूट्यूब पे इतनी मेहनत की होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को ही अप्रिशिएट करूँगी। आप लोग की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने 1 से 10 के सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी आप लोगों से शेयर करूं, तो शायद मैं इस वीडियो के बाद या कुछ दिनों के बाद करूंगी शेयर, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं भी आप लोगों को बताऊं कुछ स्ट्रगल जर्नी, कुछ बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूं। तो इसलिए मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन अब इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि 10K पे क्या Q&A व्लॉग होना चाहिए या नहीं। सो अब मेन बात की तरफ आते हैं कि आज है हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे की बर्थडे। और छोटा बच्चा कौन है मरियम, बताओ जरा। माइलो। और बर्थडे आज नहीं है, मतलब 12 बजे के बाद है, लेकिन हम लोगों को सेलिब्रेशन करनी है और हमने कोई तैयारी नहीं की है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेट हैं गाइस। हम लोगों को अम्मी ने कहा तुम लोग तैयारी कर लो, लेकिन हमने कुछ तैयारी नहीं की। मतलब अब हमें माइलो के लिए केक बनाना है, और माइलो तो क्रीम केक आता नहीं है, तो ऑफकोर्स हम उसके लिए जेली से केक बनाएंगे। हाँ यार, यही तो। अब माइलो को हम लोग बाहर नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं माइलो को लेके जाते हैं, लेकिन अब माइलो की बर्थडे तो उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे, वरना वो सुन लेगा, फिर वो पीछे पड़ जाएगा और हम अपना सरप्राइज लीक नहीं कर सकते गाइज। सो अब हमने डिसाइड ये किया है कि हम लोग जाएंगे आज से बाहर, फिर बाहर निकलती आप लोग को बताएंगे क्या डिसाइड किया, क्योंकि हाथ में दर्द हो गया है मेरे। तो गाइज अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमें करना क्या है। अभी हमारे यहाँ पे एक पास में एक दुकान है, वहाँ से जो है ना कैट्स की अच्छी खासी चीज़ें मिलती है, तो हम लोग बस वो चीज़ें लेंगे उसके लिए। फिर हम लोग को उसके लिए जाहिर सी बात है गिफ्ट भी लेने, हमने कोई तैयारी नहीं की। तो वो गिफ्ट भी जो है ना हम गिफ्ट पेपर लेंगे और फिर बाद में बताएंगे गिफ्ट के साथ करना क्या है। लेकिन जो माइलो के लिए चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे पास की दुकान में मौजूद है, और वो जो है ना हमें हमेशा से ही यहीं से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो हम लोग वहीं से माइलो के लिए सारी चीज़ें लेंगे। जैसे हम लोग दुकान पर रहे और हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो है यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हमने उनको कहा कि क्या अर्जेंट कल आ सकते, अगर आ गए तो ठीक है, वरना फिर माइलो सैड हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, ये तुम अपने पैसे जमा करके ले लेना, सही है। अच्छा है, कुछ तरीका है भीख मांगने का। माइलो के लिए गिफ्ट में क्या? मैं तो तुम्हें कह रही थी कि ये जो कैट फूड ये तुम ले लेना मरियम। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम खुद माइलो के लिए माइलो के स्वीट से कुछ बनाते हैं। तो हम लोग केक तो बना रहे, लेकिन गिफ्ट के लिए क्या करें? नहीं बोल रही मैं, गिफ्ट का मुझे ये चाहिए। ये तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर है, सही है ना। क्योंकि गाइस इसकी प्राइस है 7000 रुपीज़ सिर्फ इस स्टैंड, लेकिन मरियम को ये चाहिए। मरियम आपकी बर्थडे में मैं यही गिफ्ट करूँगी, सही है। थैंक यू। शायद इस दुकान से हमें गिफ्ट्स मिल जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मरियम मैं क्या कहती हूँ, ये वाला कैट ले लेते हैं, ये वाला ऐसे कैट ले लेते हैं। तुम इसको गिफ्ट, मरियम ये पिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बस फिर इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन माइलो जो है कैट से जेलिस होता है, माइलो कैट से जेलिस होता है। अपना भाई समझ के रखो। भाई हाँ, एक ये गिफ्ट के लिए अच्छा लगेगा। सेम चीज़ें मिल गई है, शुक्र है। हंस क्यों रे, बताओ। कुछ तो मिला गाइस हमें, बस यही सारी चीज़ें मिली और कुछ भी नहीं मिल रहा। गाइस को बताओ हमारे फ्रेंड मिले हैं। हाँ अभी हमें हमारे फ्रेंड मिले हैं, वो हमें कहते हैं हमने आपको चैनल सब्सक्राइब किया, हमने कहा थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग माइलो की बर्थडे के लिए क्या करें, क्योंकि हमें जो चीज़ें मिली है वो बहुत कम है माइलो के बर्थडे के हिसाब से।
सो अब हम डिसाइड ये करेंगे घर जा करके करना क्या है, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि बाहर कहीं से भी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर एक और गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे शायद कोई कैट से रिलेटेड कोई खिलौना टेडी बेयर हमें मिले या नहीं। क्या हुआ? फिर वो भी गिफ्ट शॉप बंद है। बस क्या कर सकते, इसका पता है क्या वो हुआ कि हम लोग लेट करते और लेट का नतीजा हमें मिल गया। सही है, तो हमने इतना भी तो लेट नहीं किया, 10 ही तो करना है। लेकिन मरियम हम लोग घर जाके कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। तुम्हें पता है हम लोग बहुत जुगाड़ू लोग हैं, तुम्हें नहीं पता? बात तो सही है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस एक जेली के पैकेट के। मरियम ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? ये मैंने मायरा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट बना रही हूँ। दिखाओ इसके अंदर है क्या? आज सिर्फ दूंगी, इसके इसके अंदर फीड है। इसके अंदर फीड है गाइस। इसने जो है ना इतने इतने गिफ्ट बनाए हैं कि ये ऐसे ऐसे गिफ्ट। मरियम ये माइलो खोलेगा कैसे ये बताओ? मैं खोल के दूंगी उसको। और माइलो पता है, कैसे एक दिल खोल- बड़ा एक दिल छोटा, क्योंकि माइलो का दिल छोटा और मेरा बड़ा। कौन है ये लोग? तो मरियम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रही है, तब तक हम केक भी रेडी करते हैं माइलो के लिए और फिर आप लोग को दिखाते हैं। सो ये कैट बिस्किट हम लोग माइलो के लिए फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। देखते हैं माइलो को ये पसंद आते भी हैं या नहीं। और कैट जेली हमारे पास ऑलरेडी ये वाली पड़ी है, तो हम जो है ये जिसके अंदर जितना है इससे केक बनाने की कोशिश करेंगे। कैंडल्स मैंने मंगवा ली हैं। बाकी मेन चीज़ें जो हम लोग कल मंगवाएंगे, क्योंकि अभी जो है सो दुकानें बंद थी और हमें रात में याद आया, जैसे कि आप लोग को और पता है। आप इसके पीछे लिखा है कि कितने केजी वालों को कितने देने हैं। तो माइलो को कितना केजी मुझे नहीं पता, मतलब 5 है, लेकिन हम 4 मतलब जैसे हम लोग ना केक के ऊपर ही रखेंगे, तो जैसे एक्सेसरीज के तौर पर हम लोग छोटे छोटे पीसेस रखेंगे। सही है। तो अभी के लिए मैंने काफ़ी सिंपल ड्रेसिंग की है, क्योंकि घर में सब सिंपल ही होते हैं गाइस। और सबसे पहले मैं ये जेली लूँगी। आप ही ऐसे ही बनाओगी? क्या मतलब ऐसे ही बनाऊंगी? ऐसे थोड़ी ना बनेगा। एक कंटेनर के अंदर उसको डालो, फिर प्रेस करो और फिर उसको उल्टा करो। हाँ, मैं ये वो उस पर अच्छे से वाइट बनेगा। वाले प्याले है ना बहुत, हाँ। उसके अंदर करिए ऐसे, एक बन जाएगा इजीली बन आराम से, जाएगा। हाँ। क्योंकि वरना मैं मेहनत करूंगी चम्मच के साथ करते हुए। तुमने अच्छा आइडिया दिया, शुक्र इसने कभी तो दिमाग चलाया। मैं लेके आती हूँ। सो ये वाला कंटेनर हमें मिल गया है। इसके अंदर मैं जेली डालूंगी और डायरेक्ट इसको इस तरह से पलट दूंगी और यहाँ पर जो हमारा छोटा सा केक रेडी होगा। मिनी सा बना रहे आप ही इतने सा केक? तुम्हारे मैं 12 बजे वाली बर्थडे ना कल करेंगे अच्छे से सेलिब्रेट। तो माइलो के चेरी से मैं बस थोड़ा सा ही ये मिला है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर इस तरह से कर लूँ, ताकि जो है हमारा छोटा सा केक रेडी हो जाए। 1 2 3 पड़ गया। मरियम देखो इतना बुरा नहीं लगा, बस मैंने गलती है कि मैंने थोड़ा प्रेस नहीं किया। और ये जो मरियम ने मुझे दिया था ना, ये बिल्कुल गीला था, क्योंकि इसने 2 कर दिया था और साफ भी नहीं किया। तो अब मैं फिर से करके देखती हूँ कि होता है नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन गाइस टेंशन नहीं लेना, टेंशन से काम खराब होते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अम्मी ने अपने कांच के बर्तन निकाल ही दिए। इतने टाइम से मैंने इनको नहीं देखा। मरियम अब बस देखो ये सेट हो चुका है इस तरह से। अब होप सो कि ये वाला ठीक बने, मुझे तो ये ठीक ही लगेगा। बस ऐसे करो, वो खुद हो जाएगा। और ये ऐसे रखूंगी और ये एक बार चिपक गया। रखो। मैंने थोड़ा जोर से रखूंगी। सही है। हाँ, बन जाएगा। अभी एक तो अब ये हो चुका है हमारा मिनी सा केक रेडी। अभी केक रेडी नहीं हुआ। केक पे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए हम यूज करेंगे कैट बिस्किट। तो अभी के लिए केक मैंने फ्रिज में रख दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल जो है ना जेली है, जेली लिक्विड वाले है, तो वो बिल्कुल केक हमारा वो केक की तरह नहीं लग रहा है। प्लेट में जैसे जेली रखे उसी की तरह लग रहा है। सो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है। और कैट बिस्किट जो है मैंने एक माइलो को टेस्ट करा, माइलो को पसंद आया। सो मीन्स हम कल के केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए कैट बिस्किट ही यूज़ करेंगे, जब तक कि केक भी हमारा रेडी हो जाता है। और तब तक जो है क्या कहते हैं, टाइम भी हो जाता है। बर्थडे का भी 11:30 हो रहा है, बस थोड़ा सा ही टाइम रहता है। 12 o'clock. तो फाइनली गाइस हमारा छोटू सा केक रेडी हो चुका है। मेरे वैसे एक बात है, डायरेक्ट माइलो ये खा लेगा और क्या कहते हैं कैंडल अक्सर हो जाएगी। सही है ना? सो अब हम जाते हैं बैठक में। माइलो बैठा है और माइलो आपको को नहीं surprise खाना? देते हैं। चलो मरियम मेरे साथ तुम वीडियो ऑन करती हुई आओगी। मरियम आप लेके जाओगी, 12 बज गए हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माइलो। माइलो को जेली खाने की एक्साइटमेंट है, उसे कोई भी बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं। माइलो को जो है ना कोई एक्साइटमेंट नहीं, वैसे बैठ के बस इस केक को देख रहे हैं कि कब ये लोग अपना तमाशा खत्म करे और कब मैं ये जेली जो है खा लूं। देखे बिल्कुल बस देख रहे हैं। माइलो असल में आई थिंक सो ये आग से डर रहा है। लो मेरा कुजो यार, तब वालू पालू बेबी 3 इयर्स का हो गया। 3 इयर्स के देखे किसे कर रहा है। माइलो खाओगे? सबर। माइलो खाओगे? माइलो डर गया है। नहीं माइलो अभी नहीं खाएंगे। अभी जब ये कैंडल रिमूव हो जाएगा
फिर आप आराम तसल्ली से खाना, सही है ना? जैसे माइलो समझते मैं ऐसे बात कर रही हूँ। ये दो लड़कियां भी आ चुकी। मेन बर्थडे कब होगी माइलो की बताओ? कल इंशाल्लाह होगी। अक्सर आपको एक्साइटमेंट हो रही है माइलो की बर्थडे की? नहीं। तो अब हमने माइलो का केक माइलो को दे दिया ताकि ये खा ले, क्योंकि अब जो इसके हाँ सब लोग गिफ्ट दे दो अपने छोटे छोटे। माइलो ने खाना शुरू भी कर दिया है। पसंद आ रहा है। हाँ ना, इसको ऐसी चीजें पसंद है, जाहिर सी बात है। मरियम मुझे कैट जेली तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। तो हमारे कैट की बर्थडे के इमोशंस तो कैट पेरेंट्स ही जान सकते हैं, क्योंकि कैट्स जिनके पास होते हैं उनको पता होता है कि कैट्स के छोटे छोटे डेज एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना कितनी अच्छी बात होती है। तो अभी शायद मैं इस व्लॉग को कल सुबह ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने डायरी के सब कुछ किया, तो काम भी है करने हैं। और अभी हम लोग कब मिलते हैं? कल सुबह इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और फिर हम लोग कल करेंगे मेन सेलिब्रेशन। सो हे गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम दोनों बहनों ने, बल्कि हम तीनों बहनों ने बर्थडे की तैयारी स्टार्ट कर ली है। और सबसे पहले तो हम लोग सुबह उठे, सुबह नहीं बल्कि इतने अच्छे नहीं कि सुबह उठे, हम लोग शाम के टाइम उठे। फिर याद आया कि अरे माइलो की बर्थडे की प्रेपरेशन करनी है, तो बस जल्दी जल्दी भाई से चीजें मंगवाई, बहुत कम कम चीजें मंगवाई, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई बर्थडे नहीं करे लेकिन इतनी छोटी बर्थडे भी नहीं करे। अब कल रात छोटा सा केक कट कर लिया था, अभी यहाँ पर हम लोग छोटा सा डेकोरेशन करेंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे किस तरह करेंगे। और हमने एक क्यूट सी चीज रेडी की है माइलो के लिए, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पर बर्थडे बॉय है और यहाँ पर बर्थडे की डेकोरेशन हो रही है। मरियम ऐसा क्यों कर रही हूँ? बर्थडे बॉय के सामने सब कुछ रिवील कर दिया, पागल। बताओ मरियम, क्यों बर्थडे बॉय के सामने सब कुछ रिवील कर लिया? उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको बस बाहर जाना है। हाँ, उसको बाहर जाने, क्योंकि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, जिसके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं ना, उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बस ये हमारा प्यार है कि हम उसके लिए छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। ना इतना बड़ा मत करो, ये फट जाएगा। देखो सारे बलून्स नॉर्मल साइज में रखना, सही है? तो गाइस हमने ब्लू और सिल्वर की थीम चूज की, क्योंकि माइलो लड़का है तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि माइलो की आंखें ब्लू और सिल्वर। नहीं, इतना नहीं होता। मैं रियल बात कह रही थी, माइलो लड़का है तो हमने ब्लू और सिल्वर की थीम चूज की है। और हमने माइलो के लिए क्यूट सी चीज बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मरियम में पकड़ के दिखाओ ना। तो ये क्यूट सी चीज जो है मरियम ने रेडी की है माइलो के लिए, क्योंकि मरियम को इसे DIY करने का काफी शौक है। हाँ, मरियम ने हैंडमेड बनाया, वही बता रही हूँ मरियम आराम से। सो ये हमें ब्लू कलर का चाहिए था, बट ब्लू कलर हमें मिला नहीं, तो हमने यही कलर चूज किया। और इस तरह से ये माइलो को हम लोग पहनाएंगे माइलो के बर्थडे वाले दिन। मरियम मैं तो ये सोचूं कि ये पहन लेगा। और हमने ये एक कलर है हमारे पास, और उसके साथ साथ ये सिल्वर कलर के बलून हो गए। और बाकी हमें एक चीज सिल्वर मिली नहीं, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो ये जो अल्फाबेट होता है, सॉरी अल्फाबेट नहीं बल्कि हमने नंबर वाला मंगवाया, ये हमने सिल्वर मंगवाया था, लेकिन ये आया है क्या गोल्डन कलर, क्योंकि सिल्वर में था नहीं। इतनी मेहनत से ये गुब्बारे जो है फुला ली, और हमने जो है इस तरह से 3-3 लड़ियां बना ली है। इतनी मुश्किल से तीनों गुब्बारों के एक दूसरे में गिटान दिए, क्योंकि आप लोग जब डोरी के साथ करते हो तो वो पेड़ से निकल जाते। तो ये जो गुब्बारे का वो बैक साइड होता है, उससे हमने सबको गिटार लगाया है। इतनी छोटी से पिद्दू के लिए अब इतना सब कुछ करे, लेकिन खैर बाकी ये 3 भी हमने फुला लिया है, और अब बस इनको सेट करने का टाइम है। होप सो कि सही से लगे। चलो आ जाओ लड़कियों, इसको छोड़ दो, इसकी जान यार, इसकी जान छोड़ दो। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने काफ़ी सिंपल सी हम डिस्प्रेशन में है गाइस। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। तो डेकोरेशन कंप्लीट की है, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि डेकोरेशन का फाइनल लुक क्या है, क्योंकि हमने जिस तरह सोचा था सेम उसी तरह ही हुआ है। तो ये रही हमारी छोटी सी डेकोरेशन, ये है हमारी टेबल, ये है मेरे क्यूट से माइलो का बर्थडे केक। और ये डेकोरेशन हमने थोड़ी सी नीचे इसलिए की है क्योंकि माइलो जो है वो छोटा सा आप लोग को पता है, तो इसलिए हमने डेकोरेशन नीचे की है। हाँ, कद छोटा है उसका, तो इसलिए हम लोग उसको यहीं पे टेबल के साथ खड़ा करके उसकी पिक्स वगैरह लेंगे। सो अब हमें जाना है केक रेडी करने। केक तो 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, फिर हम भी रेडी होते हैं उसके बाद। मैम डेकोरेशन कैसी लग रही है बताओ? बहुत अच्छी। आखिर किसने की है डेकोरेशन? आपने। इन्होंने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई है, लेकिन इसको लगाना जो है ना मेन काम वो मैंने कहा कि इस तरह लगाना है। फिर मरियम ने भी आइडिया दी, ज़ैनब ने भी, मतलब ये सारा हमने खुद मिलकर किया है। अभी टाइम 7 हो रहा है, आप खुद सोचिए कि बर्थडे जो है 7 बजे हम लोग मनाएंगे, नहीं बल्कि 8 बजे मनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। सो अब हम चलते हैं और केक बनाते हैं माइलो को। सही है, चलो ऊपर। सो अब हम आए हैं ऊपर, और अब हम रेडी करेंगे माइलो का केक। हमें प्लेट जो है सिर्फ यही वाला मिला है, क्योंकि हम लोग जितनी भी एस्थेटिक बनने की कोशिश करें, हमें
एस्थेटिक चीज़ें नहीं मिली, तो बस हमें ये वाला प्लेट मिल गया तो हमने ले लिया है। तो अब इसके बीच में हम लोग केक रखेंगे और केक बनाने के लिए मैंने ये वाला बाउल लिया है, क्योंकि हमने 3 जेली के पैकेट्स जो है साथ में मिलाकर एक केक बनाना है, क्योंकि केक ऐसे ही बनता है किड्स के लिए। तो मैंने सोचा मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सारी जेलीज़ को इस बाउल में निकाल कर रख देना है, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। तो अभी मैंने जितनी भी कोशिश की जो है इसकी अच्छी शेप, वो एक होती है ना केक की शेप, वो बन नहीं रही, तो हमने इसको इसी तरह ही रख लिया है, क्योंकि गाइस हम इतने प्रोफेशनल नहीं है, तो इसलिए हम लोग बस इसे सिंपल सा करेंगे और इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। फाइनली मैंने माइलो के लिए क्यूट सा केक रेडी कर लिया है, ना ज़्यादा ओवर लोडेड है और ना ज़्यादा सिंपल सा है, बस मैंने इसी डेकोरेशन की, क्योंकि केक्स के मामले में केक्स के मामले में इतना सिंपल सा केक ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब बस ये केक रेडी हो चुका है, इसको थोड़ी देर के फ्रीज़र में रखेंगे और तब तक हम भी रेडी होते हैं। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे पार्टी के लिए। ये है मेरा आउटफिट, सिंपल से ही पहना है और फुल रेडी हो चुकी हूँ। और अभी बस हम लोग बर्थडे स्टार्ट करते हैं। माइलो की इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारा छोटा सा क्यूटू की आज बर्थडे, वो 3 साल का हो गया। सो लेट्स गेट सेलिब्रेट और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग सेलिब्रेट। अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे और माइलो की बर्थडे प्रिपरेशन फुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने टेबल भी डेकोर कर ली। यहाँ पे हमारा केक है, ये मैंने कुछ ब्राउनीज मंगवाई थी और ये हमारे थोड़े से चिप्स। बस हमने सिंपल सी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी माइलो के साथ। सो बस ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली है। मरियम गई है ऊपर किसी काम से। ज़ैनब जो है माइलो को कब से कन्विंस करी कि वो बाहर आ जाए, वो टेबल के नीचे चल गया है क्योंकि माइलो की आदत है। सो यहाँ पर ज़ैनब भी रेडी हो चुकी है। ज़ैनब दिखाओ आप। ज़ैनब इस तरह से फुल रेडी हो चुकी है और ये मरियम भी रेडी हो चुकी है। इन दोनों ने सेम ड्रेसिंग की और मैंने बस एक सिंपल सी ड्रेस पहनी, क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर था नहीं और इन्होंने 3 के हिसाब से ड्रेस पहनी है और मेरे पास ब्लू कलर नहीं था। सो बस अभी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अक्सर जो है वो ऊपर है, वो नहीं आ रही क्योंकि उसे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो हम लोग करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट माइलो की। व्लॉग में सिर्फ इसलिए आज के दिन बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं माइलो के साथ एक मेमोरी क्रिएट करना चाहती हूँ। जितने भी कैट पेरेंट्स हैं उनको पता है कि कैट्स जो है कितने अजीज़ होते हैं अपने कैट्स के ओनर को। सो इसलिए जो है ना, बस मैंने सोचा मैं माइलो की बर्थडे इस साल ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। बर्थडे बॉय के नखरे शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं किस तरह भाग रहे, सिर्फ पिक्स के लिए। इसको पिक्स निकालना नहीं पसंद, जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं लड़का भागने लग जाता है। ऐसे क्यों है ये कैट्स? माइलो देखो गलत बात है, इतनी मेहनत की थोड़ी सी पिक्चर्स लेनी बनती है ना, इस तरह कौन करता है कूटू। एक तो ये सारे कैट्स ऐसे होते हैं, इनको पिक्स के लिए कन्विंस करना जैसे खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। मरे में क्या कि तो कैंडल्स ऑन कर लो। हाँ कर लो कैंडल्स ऑन। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने इसको टोपी पहना, ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब शुक्र है इंसानों की तरह थोड़ा सा बैठ गया है, अब लग रहा है ना बर्थडे बॉय। फाइनली केक कटिंग का टाइम आ चुका है। माइलो को हम थोड़ा सा केक पहना देते हैं ताकि जो है इसके बर्थडे का केक जो है फिर हम लोग कट करेंगे, क्योंकि अब मैंने कैंडल दूसरा लगा दिया तो बुझ गया था। तब तक हम पिक्स निकाल रहे थे। मरीम तुम एक काम करो, इस लड़के ने इतना तंग करके रख दिया है। मरीम इसको इधर से पकड़ो। हाँ इतना तंग करके रख दिया है, पता नहीं जैसे हमने इसको क्या कर दिया है। संभालो। तो क्यूट भी तो लग रहा है। मैडम दिखा एक बार गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है इस कैप के साथ। हमने बिल्कुल भी टाइट नहीं किया, इतना ढीला है, लेकिन इस लड़के को ना बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी चीज़ें। मैडम जाओ इसके साथ आप केक कटिंग करना, ठीक है? जाओ साइड। हैप्पी बर्थडे माइलो, हैप्पी बर्थडे माइलो, हैप्पी बर्थडे डियर क्यूट माइलो। एक ये ऐसा कैंडल है जो बुझता ही नहीं, जिसको जितनी बार बुझाओ ना ये बार बार ऑन हो जाता है। माइलो गुच्चू तबाड़ा लग रहा है। पर मैंने इतनी मेहनत से ये डेकोरेशन की और अब इनको जो है ना इसको फाड़ने का दिल कर रहा है। तो एक तो बलून मैंने फाड़ लिया है। मरीम जल्दी कर लो, जल्दी, क्योंकि ये इधर से संभाल नहीं जाएंगे और हम लोग इसको फाड़ लें। हो गया मरियम? अब ये एक काम सुनो। अब ये सारे जो है ना जो बलून से सब मिलकर अब ये साफ करो। डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दो सब कुछ। डस्टबिन में डाल दो सब कुछ। माइलो को केप संभाल के रखेंगे, मेमोरी है, ठीक है ना? बाकी मेमोरी है, केक नहीं केप। तो माइलो की बर्थडे जो है हो चुकी है ख़त्म और इस वीडियो के एंडिंग में काफ़ी लेट शूट कर दी। क्यों? क्योंकि मैं माइलो की बर्थडे के बाद बिल्कुल थक गई थी। तो दो बर्थडे मनाई है इस सिस्टर की, जो हम अपनी बर्थडे नहीं मनाते, और इस लड़के की दो मना ली। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अब बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि आपने 10K सेलिब्रेट क्यों नहीं किया।
तो गाइज मुझे 10 के सेलिब्रेट करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 10 के जो है हमारे काफ़ी लेट हुए तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था 10 के सेलिब्रेट करने का, लेकिन मेरा फिर दिल नहीं हुआ 10 के सेलिब्रेट करने का। लेकिन मैंने सोचा कि मैं 10 के पे एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, जो शायद आप लोग को 2 व्लॉग देखने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि मैं खुद बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो इसके बाद वाले व्लॉग में आप लोग को पता चल भी जाएगा कि मैं क्यों लेट हो चुकी हूँ। तो 10 के सेलिब्रेट करेंगे नहीं, लेकिन उस पर एक स्पेशल व्लॉग ज़रूर आएगा, तो उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।